उस सुबह चीखती चिल्लाती हुई ग्रेस अचानक नींद से जाग उठी। न जाने वो उसका कोई खौफनाक सपना था या कोई और चीज जिसने उसे इस कदर डरा दिया था कि उसकी दिल की धड़कनें किसी रेल के इंजन की भांति तेज चल रही थी। लेकिन कुछ पलों बाद हकीकत का एहसास होते ही ग्रेस ने राहत की सांस ली। ग्रेस अपने 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड से कुछ ही दूर बसे एक आइलैंड पर एक बड़े से बंगले में रहती थी। ये वो दौर था जब वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए कुछ वक्त बीत चुका था। ग्रेस का पति एक सोल्जर था जो 1.5 साल पहले नाजी के खिलाफ युद्ध लड़ने गया था, लेकिन आज तक ना तो वो घर लौट कर आया था और ना ही ग्रेस को उसकी कोई खबर मिली थी। इस बात से ग्रेस काफी ज्यादा परेशान रहती थी। इसी तरह एक दिन ग्रेस के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। ग्रेस ने जब दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़े आदमी और एक लड़की के साथ खड़ी थी। वो बूढ़ी औरत ग्रेस को उनके वहां आने का कारण बता ही रही थी कि उससे पहले ही ग्रेस ने भांप लिया कि वे लोग उसके घर के नए नौकर होंगे। दरअसल ग्रेस ने कुछ दिनों पहले ही अखबार में सर्वेंट्स के जॉब का इश्तिहार छपवाने के लिए प्रेस वालों को एक लेटर भेजा था। ग्रेस ये देखकर खुश हो गई कि उसे इतनी जल्दी नए नौकर मिल भी गए। उसने उन्हें फौरन अंदर बुला लिया। अंदर आते ही ग्रेस ने उन तीनों से उनका परिचय पूछा। इस पर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका नाम मिल्स है, उस बूढ़े आदमी का नाम टटल है और उस लड़की का नाम लिडिया है। लिडिया बोल नहीं सकती थी। जान पहचान हो जाने के बाद ग्रेस ने मिल्स और लिडिया को घर की नौकरानी और टटल को माली का काम सौंप दिया। साथ ही उसने उन्हें उस घर में रहने के लिए कमरे भी दे दिए। इसके बाद ग्रेस उन्हें अपना घर दिखाने लगी। इसी दौरान ग्रेस ने उन्हें अपने पति और बच्चों के बारे में बताया और उन्हें एक चेतावनी देते हुए कहा, इस घर में काम करने के लिए तुम्हें एक महत्वपूर्ण नियम याद रखना होगा। इस घर में कुल 50 कमरे हैं। तुम्हें जब भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो तो तुम्हें पहले वाले कमरे का दरवाजा अच्छे से लॉक करना होगा। उसके बाद ही तुम दूसरे कमरे में जाओगे। ये सुनकर मिल्स ने पूछा, आखिर हमें दूसरे कमरे में जाने के लिए पहले कमरे का दरवाजा लॉक क्यों करना होगा? इस पर ग्रेस ने कहा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को सूरज की रोशनी से एलर्जी है, इसलिए मुझे उन्हें या तो अंधेरे में रखना पड़ता है या फिर लैंप की धीमी रोशनी में। अगर गलती से भी कोई दरवाजा खुला रह गया और मेरे बच्चे खेलते हुए सूरज की रोशनी में आ गए तो उनकी जान पर बन आ सकती है। ये बताकर ग्रेस ने पहले तो नौकरों से पूरे घर के पर्दे बंद करवाए। उसके बाद वो लैंप की रोशनी में अपने दोनों बच्चों एन और निकोलस को उनके कमरे से बाहर ले आई। ग्रेस ने मिल्स को बताया कि अब से उसे ही बच्चों की देखभाल करनी है। इसके बाद मिल्स और बाकी नौकर अपने अपने काम पर लग गए। कुछ देर बाद मिल्स बच्चों को ब्रेकफास्ट करा रही थी। बच्चे भी मिल्स से काफी घुल मिल गए थे। तभी बातों ही बातों में एन ने मिल्स से कहा, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? क्योंकि हमारे पुराने नौकर हमें छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद हमारी मम्मी पागल हो गई थी। उसके बाद ही मम्मी ने हमारे साथ वो सब किया। एन ने बस इतना कहा ही था कि तभी निकोलस ने उसे टोकते हुए कहा, इन्हें उस बारे में कुछ मत बताओ। ये सुनकर तो मिल्स की उस बात को जानने की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने एन से पूछा, आखिर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे साथ क्या किया था? लेकिन एन मिल्स को और कुछ बताती उससे पहले ही ग्रेस वहां आ गई और उसने मिल्स को अकेले में मिलने बुलाया। ग्रेस ने मिल्स को एक लेटर दिखाते हुए कहा, ये वो लेटर है जिसे मैंने सर्वेंट्स की जॉब का इश्तिहार छपवाने के लिए प्रेस वालों को भेजा था, लेकिन शायद इस हफ्ते पोस्टमैन यहाँ आया ही नहीं, इसलिए ये लेटर अब भी लेटर बॉक्स में ही पड़ा हुआ था। जब मेरा भेजा नौकरी का इश्तिहार अखबार में छपा ही नहीं तो फिर भला तुम्हें कैसे पता चला कि इस घर में नौकरों की जरूरत है? इस पर मिल्स ने कहा, हम लोग तो सिर्फ अंदाजे से यहाँ आ गए थे, क्योंकि ऐसे बड़े घरों में अक्सर नौकरों की जरूरत पड़ती ही है, और वैसे भी आपसे पहले जो इस घर के मालिक थे हम उनके लिए काम कर चुके हैं। इस घर को हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। ये सुनकर ग्रेस ने पूछा, फिर तुम लोग इस घर को छोड़कर क्यों चले गए थे? क्या तुम्हारे पुराने मालिक अच्छे नहीं थे? इस पर मिल्स ने जवाब दिया, हमारे पुराने मालिक लंदन में रहते थे। उनकी गैर मौजूदगी में हम इस घर की देख रेख करते थे, लेकिन फिर इस इलाके में टीबी की बीमारी फैल गई, जिससे आए दिन कई लोगों की मौतें होने लगी। इसलिए हम भी ये घर छोड़कर यहाँ से चले गए थे। ये सुनकर ग्रेस ने मिल्स से और कोई सवाल नहीं किया, पर जाने से पहले उसने मिल्स को हिदायत दी कि उसके बच्चे मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते रहते हैं, इसलिए वो उनकी बातों पर ध्यान न दें और सिर्फ अपना काम करें। ये कहकर ग्रेस वहां से चली गई। क्या एन और निकोलस सच में कोई कहानी गढ़ रहे थे?
या कोई ऐसा राज था जिसे ग्रेस मिल्स से छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये सोचती हुई मिल्स अपने काम पर लग गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। नए नौकरों के आ जाने से ग्रेस अब काफी राहत महसूस कर रही थी। लेकिन फिर एक दिन ग्रेस हॉल में बैठी अपना काम कर रही थी। निकोलस और एन भी अलग अलग कमरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी ग्रेस को एन के कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। उसे सुनकर ग्रेस फौरन भागती हुई जब एन के कमरे में पहुंची तो देखा कि एन तो चुपचाप बैठी पढ़ाई कर रही थी। ग्रेस ने एन से पूछा, मुझे अभी अभी तुम्हारे कमरे से रोने की आवाज आई, आखिर तुम रो क्यों रही थी? इस पर एन ने कहा, मैं नहीं रो रही थी बल्कि विक्टर रो रहा था। ये सुनकर ग्रेस ने पूछा, अब ये विक्टर कौन है? इस पर एन ने बताया, विक्टर आज ही अपने परिवार के साथ हमारे घर में रहने आया है, लेकिन उसे ये घर पसंद नहीं है इसलिए वो रो रहा था। पर मुझे तो विक्टर बहुत ही बदमाश लड़का लगता है क्योंकि वो हमें इस घर से भगाना चाहता है। इतना सुनते ही ग्रेस को लगने लगा कि एन फिर से मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। उसने एन से पूछा, अगर विक्टर और उसका परिवार इस घर में रहता है तो इस वक्त वे लोग कहाँ हैं? इस पर एन ने कहा, विक्टर का परिवार हॉल में है, वो हमारा घर देख रहे हैं और विक्टर तो अभी अभी सामने के दरवाजे से ही बाहर गया, क्या आपने उसे नहीं देखा? ये सुनकर ग्रेस एन पर भड़क उठी। उसने कहा, अब तुम ये मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो, सामने वाला दरवाजा तो लॉक है, भला कोई वहां से बाहर कैसे जा सकता है? ये कहकर ग्रेस ने जब दरवाजे की ओर देखा तो वो दरवाजा खुला हुआ था। उसे देख ग्रेस सन्न रह गई, पर उसे लगा कि जरूर मिल्स और लिडिया में से ही किसी ने उस दरवाजे को खुला छोड़ा होगा। वो फौरन उनके पास गई और उन्हें दरवाजा खुला छोड़ने के लिए खरी खोटी सुनाने लगी। लेकिन मिल्स ने कहा, लिडिया के पास तो दरवाजे की चाबियां रहती ही नहीं और मैं तो कभी उस कमरे में गई ही नहीं, तो भला हम उस कमरे का दरवाजा खुला कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन ग्रेस ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और उन्हें दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी दी। फिर उसी रात जब सारे लोग गहरी नींद के आगोश में थे, तभी एन ने निकोलस को जगाया। एन ने निकोलस से कहा, निकोलस देखो, विक्टर ने हमारी खिड़की के पर्दे खोल दिए हैं, वो कह रहा है कि हम इस घर से चले जाएं। ये सुनकर निकोलस सहम गया। उसने एन से कहा, मुझे डराओ मत, वरना मैं मम्मी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इस पर एन ने कहा, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, विक्टर सचमुच यही है। एन ने इतना कहा ही था कि तभी एक हाथ निकोलस की ओर बढ़ा और उसके चेहरे को टच किया। डर के मारे निकोलस की जैसे जान ही हलक में आ गई। वो छटपटाता हुआ चीखने चिल्लाने लगा। उसे सुनकर ग्रेस और मिल्स वहां आ गए। निकोलस रोता हुआ अपनी माँ से शिकायत करने लगा कि एन उसे डरा रही थी। इस पर एन सफाई देने लगी कि उसने निकोलस को कुछ नहीं किया, बल्कि विक्टर ने उसे डराया है। ये सुनकर ग्रेस एन पर भड़क उठी। अगली सुबह उसने एन को पूरे दिन पढ़ाई करते रहने की सजा दे दी। कुछ देर बाद ग्रेस अपने कमरे में बैठी अपना काम कर रही थी। तभी उसे ऊपरी मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी, पर निकोलस तो अपने कमरे में सो रहा था और एन की पढ़ाई करने की आवाजें ग्रेस को साफ सुनाई दे रही थी। फिर भला ऊपर दौड़ भाग कौन कर रहा था? ये सोचकर ग्रेस परेशान हो उठी, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वो लिडिया होगी। उसने मिल्स को कमरे में बुलाया और उसे लिडिया को समझाने को कहा कि वो बिना शोर मचाए अपना काम करे। ये सुनकर मिल्स लिडिया को समझाने चली गई और ग्रेस वापस अपने काम पर लग गई। लेकिन अगले ही पल ऊपर से आता शोर और ज्यादा बढ़ गया, मानो ऊपर कोई उछल कूद कर रहा हो। अब तो ग्रेस ने मन बना लिया कि वो लिडिया की अच्छी तरह खबर लेगी। लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि लिडिया तो मिल्स के साथ बाहर काम कर रही थी। अगर लिडिया वहां थी तो फिर भला ऊपर से किसके कदमों की आहट आ रही थी? ये सोचती हुई ग्रेस फौरन कमरे से बाहर आई और एन से पूछा कि क्या उसने भी किसी की आहट सुनी है। इस पर एन ने कहा, आपने जरूर विक्टर और उसके परिवार की आवाज सुनी होगी, वो लोग इस घर में घूमते रहते हैं, वो अभी स्टोर रूम की तरफ ही गए हैं। ये सुनकर ग्रेस की धड़कनें तेज हो गई। वो दबे पांव स्टोर रूम में गई, लेकिन स्टोर रूम में कोई नहीं था। ये देख ग्रेस ने अभी सुकून की सांस ली ही थी कि तभी उसे अपने आसपास फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। वो आवाज किसी बच्चे की थी जो अपनी माँ से कह रहा था, माँ वो औरत यही है, वो हमें देख रही है। उसे सुनकर ग्रेस की एक पल के लिए जैसे सांसें ही रुक गई। अब ग्रेस को भी यकीन हो गया कि एन जिस विक्टर और उसके परिवार के घर में होने की बात कर रही थी वो सच थी। ग्रेस फौरन कमरे से बाहर आई और एन से पूछा कि क्या उसे अभी भी विक्टर और उसका परिवार दिख रहे हैं, वो लोग इस वक्त कहाँ हैं?
इस पर एन ने कहा, वो लोग हमारे घर में हर तरफ घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि वो इस घर के मालिक हैं और वे हमें इस घर से निकाल देंगे। ये कहकर एन ने ग्रेस को एक ड्राइंग दिखाई और बताया, मैंने विक्टर और उसके परिवार की ये ड्राइंग बनाई है। विक्टर अपने मम्मी पापा के साथ रहता है और उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी रहती है। विक्टर बताता है कि वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल है। एन से ये सुनकर ग्रेस की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने फौरन बच्चों को उनके कमरे में भेज दिया और मिल्स और बाकी नौकरों को घर के सारे पर्दे खोलकर पूरे घर की तलाशी लेने का आदेश दिया। उसके बाद ग्रेस ने अपनी बंदूक निकाल ली और खुद भी घर की तलाशी लेने लगी। ग्रेस और नौकरों ने घर का चप्पा चप्पा छान मारा पर उन्हें वहां कोई नहीं मिला। अंत में ग्रेस जब स्टोर रूम की तलाशी लेने पहुंची तभी उसे वहां एक फोटो एल्बम मिला। उस एल्बम में पहले उस घर में रह चुके लोगों की तस्वीरें थी। ग्रेस ने देखा कि उस एल्बम में जितने भी लोगों की तस्वीरें थी उन सभी की आंखें बंद थी। ग्रेस ने मिल्स को भी वो एल्बम दिखाया और पूछा कि इन तस्वीरों में सारे लोगों की आंखें बंद क्यों हैं? इस पर मिल्स ने बताया, इस एल्बम को बुक ऑफ द डेड कहा जाता है। 19वीं सदी में इस घर में जितने भी लोगों की मौतें हुई हैं, इस एल्बम में उन सबकी लाशों की तस्वीरें हैं। पुराने जमाने में लोग इसी तरह मरे हुए लोगों की फोटो को संभाल कर रखते थे। उनका मानना था कि उन मरे हुए लोगों की आत्मा इन फोटो के जरिए जिंदा रहती है। ये सुनते ही ग्रेस ने फौरन मिल्स से उस एल्बम को जलाने के लिए कहा। अब ग्रेस अपने घर में हो रहे अजीबोगरीब हादसों से तंग आ चुकी थी। इस मुश्किल घड़ी में वो अपने पति को याद करके रोने लगी। इतने में ही अचानक ग्रेस को पियानो रूम से आती पियानो की आवाज सुनाई दी। उसे सुनकर ग्रेस सहम सी गई। वो दबे पांव चलती हुई पियानो रूम में पहुंची, लेकिन पियानो रूम में कोई नहीं था। ये देख ग्रेस ने पियानो को लॉक कर दिया और बाहर आकर उस कमरे का दरवाजा भी लॉक करने लगी। तभी अचानक वो दरवाजा अपने आप ही एक झटके से बंद हो गया, जिससे टकराकर ग्रेस नीचे गिर पड़ी। डर के मारे ग्रेस ने फौरन मिल्स को आवाज दी, जिसे सुनकर मिल्स वहां भागी चली आई। ग्रेस ने मिल्स से उस कमरे की चाबी लेकर जब दोबारा उस कमरे को खोला तो देखा कि उसके पियानो का लॉक वापस खुल चुका था। उसे देख ग्रेस डर से कांप उठी। उसने मिल्स से कहा, शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन इस घर में किसी बुरी आत्मा का वास है। इस पर मिल्स ने कहा, मुझे आपकी बातों पर यकीन है। आत्माएं सचमुच होती हैं। कई बार आत्माओं की दुनिया जिंदा लोगों की दुनिया से जुड़ जाती है, इसलिए हमें वो दिखाई देते हैं। ये सुनकर ग्रेस ने कहा, फिर तो हमें अभी किसी प्रीस्ट को यहाँ बुलाना होगा। अब वो ही हमें उन आत्माओं से छुटकारा दिला सकते हैं। ये कहकर ग्रेस उसी वक्त प्रीस्ट को बुलाने पास के गांव में जाने लगी, लेकिन मिल्स ने उसे रोकते हुए कहा, आप अभी बाहर मत जाइए। बाहर घना कोहरा छाया हुआ है और गांव का रास्ता जंगल से होकर जाता है। कोहरे की वजह से आप जंगल में रास्ता भटक सकती हैं। लेकिन ग्रेस ने मिल्स की एक नहीं सुनी। उसने बाहर सूखे पत्तों को समेट रहे टटल से कहा, मुझे लगता है कि विक्टर और उसके परिवार की मौत जरूर इसी घर में हुई होगी और उन्हें जरूर इसी घर के आसपास दफनाया गया होगा, इसलिए यहाँ उनकी आत्मा भटक रही है। मेरे पति ने यह घर खरीदते वक्त मुझे बताया था कि यहाँ कुछ लोगों की कब्रें भी हैं। जरूर वो कब्रें विक्टर और उसके परिवार की होंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रीस्ट को यहाँ बुलाने तक तुम उन कब्रों को ढूंढो। टर्टल को यह आदेश देकर ग्रेस गांव की ओर चली गई। तभी ग्रेस के जाते ही मिल्स ने टर्टल से कहा, अब ग्रेस को यकीन हो गया है कि इस घर में भूतों का वास है। ये सुनकर टर्टल ने कहा, लेकिन हम जो काम करने यहाँ आए हैं उसे हम कब अंजाम देंगे? इस पर मिल्स ने कहा, उसका भी वक्त जल्द ही आएगा, लेकिन तब तक तुम अपना काम ठीक से करो। ये सुनकर टर्टल वापस पत्ते समेटने में लग गया, लेकिन पत्ते समेटना तो सिर्फ एक बहाना था। असल में तो टर्टल पत्तों के ढेर में किसी की कब्र को छुपा रहा था। इधर एक और मिल्स और टर्टल मिलकर ग्रेस के खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रहे थे, तो दूसरी ओर ग्रेस जंगल में कोहरे के कारण रास्ता भटक चुकी थी। कोहरा इतना घना था कि ग्रेस को आसपास की चीजें तक साफ दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी उसे अपनी ओर आती किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अगले ही पल उस आहट के साथ एक आदमी भटकता हुआ ग्रेस के पास आ पहुंचा। उस आदमी को देखते ही ग्रेस की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ग्रेस का पति चार्ल्स था, जो अब जंग से वापस लौट आया था। ग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो चार्ल्स को दोबारा देख पाएगी। ग्रेस ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही पलों बाद कोहरा भी छट गया और ग्रेस चार्ल्स को वापस घर ले आई। घर आते ही चार्ल्स सीधा अपने बच्चों के पास गया। बच्चों से मिलकर चार्ल्स के कलेजे को जैसे ठंडक मिल गई।
कुछ देर बाद ग्रेस ने चार्ल्स के लिए खाने का इंतजाम किया, लेकिन चार्ल्स कुछ परेशान लग रहा था। वो बिना किसी से बात किए अपने कमरे में चला गया। इस पर ग्रेस ने भी उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। चार्ल्स के आने से ग्रेस इतनी खुश थी कि उसने उन आत्माओं की चिंता भी छोड़ दी थी। उसने अपने बच्चों को भी ये वार्निंग दे दी कि अब उस घर में कोई भी आत्माओं की बात नहीं करेगा। लेकिन एन ये कहकर अपनी माँ से झगड़ने लगी कि उसे तो वो आत्माएं दिखाई देती हैं, फिर भला वो उन्हें देखकर भी अनदेखा कैसे कर सकती है। इस पर ग्रेस एन से बहुत नाराज हो गई और उसे डांटने लगी। एन रोते हुए वहां से चली गई। तभी मिल्स एन के पास आई और कहा, विक्टर और उसके परिवार को मैं भी देख सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ उन्हें नहीं देख सकती। पर तुम फिक्र मत करो, जल्द ही वो वक्त आएगा जब तुम्हारी माँ को भी वो लोग दिखने लगेंगे। उसे सुनकर एन चुप हो गई। फिर अगली सुबह ग्रेस एन को एक ड्रेस पहनाकर देख रही थी, जिसे उसने एन के लिए खुद बनाया था। इसी बीच ग्रेस को कुछ काम याद आ गया और वो कुछ देर के लिए बाहर चली गई। उसके जाते ही एन अपनी गुड़ियों से खेलने लगी। कुछ देर बाद ग्रेस जब वापस एन के पास आई, तभी उसने अपने सामने जो देखा, उससे एक पल को उसकी सांसें थम सी गई। उसने देखा कि एन की जगह वहां एक बूढ़ी औरत बैठी उसकी गुड़ियों से खेल रही थी। उस बुढ़िया की सफेद पथरीली आंखें देख ग्रेस भयभीत हो उठी। ग्रेस ने उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरी बेटी कहाँ है? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? इस पर बुढ़िया ने एन की आवाज में कहा, मम्मी, मैं ही तो आपकी बेटी हूँ। ये सुनते ही ग्रेस ने आओ देखा ना ताओ और उस बुढ़िया पर हमला कर दिया। ग्रेस उसका गला दबाती हुई उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगी। गुस्से में ग्रेस ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए, लेकिन तभी ग्रेस ने देखा कि वो तो सचमुच उसकी बेटी एन ही थी। उसे देख ग्रेस का जैसे दिमाग ही सुन पड़ गया। इतने में ही मिल्स वहां आ गई। एन ने रोते हुए मिल्स को बताया कि उसकी माँ पागल हो चुकी है, वो उसे मारना चाहती है। ये सुनकर मिल्स एन को वहां से ले गई। कुछ देर बाद ग्रेस ने मिल्स को अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने जानबूझकर एन को नहीं मारा था, बल्कि एन की जगह एक बूढ़ी औरत ने ले ली थी। मैं तो उस बूढ़ी औरत को मार रही थी। इस पर मिल्स ने ग्रेस को शांत कराते हुए कहा, इस घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते आप थक चुकी हैं, आपको आराम की जरूरत है। अब आपको घर की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप देनी चाहिए। मुझे पता है कि ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। ये सुनकर ग्रेस को मिल्स की नीयत पर शक होने लगा। उसने मिल्स पर चिढ़ते हुए कहा, इस घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये कहकर ग्रेस अपने पति चार्ल्स के कमरे में आ गई। तभी चार्ल्स ने ग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया। उसने बताया, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। मैं कुछ दिनों के लिए ही तुमसे और बच्चों से मिलने आया था। मुझे कल फिर जंग में जाना होगा। ये सुनकर ग्रेस बहुत ज्यादा निराश हो गई। चार्ल्स ने उसे मनाने के लिए उसके साथ कुछ प्यार भरे पल बिताए। फिर अगली सुबह जब ग्रेस नींद से जागी तो देखा कि चार्ल्स जा चुका था। चार्ल्स के जाने से ग्रेस बहुत ज्यादा मायूस हो गई। तभी अचानक ग्रेस को बच्चों की चीख सुनाई दी। ग्रेस भागती हुई जब बच्चों के कमरे में पहुंची तो देखा कि किसी ने उनके कमरे के सारे पर्दे हटा दिए थे। सिर्फ उनके कमरे के ही नहीं, बल्कि पूरे घर के पर्दे भी गायब थे। ग्रेस किसी तरह बच्चों को एक कपड़े से ढककर एक अंधेरे कमरे में ले गई। ग्रेस को पूरा शक था कि जरूर मिल्स और उसके साथी नौकरों ने ही वो पर्दे हटाए होंगे। ग्रेस गुस्से से बौखलाती हुई मिल्स और बाकी नौकरों के पास गई और कहा, तुम्हें पता है ना बच्चों को सूरज की रोशनी से एलर्जी है, फिर भी तुमने घर के पर्दे क्यों हटाए? इस पर मिल्स ने कहा, अब आपके बच्चों को पर्दों में रहने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उनकी बीमारी ठीक हो गई हो। आपको उन्हें एक बार सूरज की रोशनी में ले जाकर देखना चाहिए। ये सुनकर ग्रेस का जैसे खून खौल उठा। उसने अपनी बंदूक निकाल ली और उन्हें धमकाते हुए कहा, मैं तुम्हारी नीयत समझ चुकी हूँ। तुम लोग मुझे और बच्चों को डराकर इस घर से भगाना चाहते हो ताकि तुम इस घर को हड़प सको, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मिल्स ने घर की चाबी ग्रेस को सौंप दी और टटल और लीडिया के साथ घर से बाहर आ गई। मिल्स ने टटल से कहा, अब पानी सर के ऊपर चला गया है। अब ग्रेस पर हमारा कोई भी पैंतरा काम नहीं करने वाला, इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम उन कब्रों को पत्तों के ढेर से बाहर निकाल दें। ये कहकर वो तीनों उन कब्रों की ओर बढ़ गए जिसे टटल पत्तों से छुपा रहा था। वहीं उनके जाते ही ग्रेस ने पूरे घर में पर्दे ढूंढने शुरू कर दिए। पर्दों की तलाश करती हुई ग्रेस मिल्स के कमरे में आ गई। तभी उसे मिल्स के बेड के नीचे एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर के पीछे लिखी तारीख से पता चल रहा था कि वो तस्वीर आज से 54 साल पुरानी थी।
तभी ग्रेस ने जब उस तस्वीर को पलट कर देखा तो डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो तस्वीर मिल्स, टटल और लिडिया की थी। तस्वीर में उनकी आंखें बंद थी, ठीक उसी तरह जिस तरह बुक ऑफ द डेड में मरे हुए लोगों की होती थी। उसे देख ग्रेस समझ गई कि मिल्स, टटल और लिडिया भी आज से 54 साल पहले ही मर चुके थे और अब तक ग्रेस जिनके साथ रह रही थी वो उनकी आत्माएं थी। ये पता चलते ही ग्रेस अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए उनके कमरे की तरफ भागी, लेकिन बच्चे तो कमरे में थे ही नहीं। दरअसल एन और निकोलस अपने पिता के जाने से बहुत दुखी थे, इसलिए वे दोनों खिड़की से घर के बाहर निकल आए थे और अपने पिता की तलाश करने जंगलों की तरफ जा रहे थे। वे दोनों अभी घर से थोड़ी दूर गए ही थे कि तभी उन्हें एक पेड़ के पास 3 कब्रें दिखी। ये वही कब्रें थी जिन्हें टटल ने अब पत्तों के ढेर से बाहर निकाल दिया था। वो कब्रें किसी और की नहीं बल्कि मिल्स, टटल और लिडिया की ही थी। उसे देख एन और निकोलस भी समझ गए कि मिल्स, टटल और लिडिया मर चुके हैं। इतने में ही मिल्स, टटल और लिडिया अचानक कहीं से निकलकर एन और निकोलस की ओर आने लगे। उन्हें देख डर के मारे वे दोनों पूरी तेजी से घर की ओर भागे। वहीं उन्हें ग्रेस भी मिल गई। ग्रेस ने फौरन बच्चों को घर के अंदर छुपने भेज दिया और उन तीनों पर गोलियां बरसाने लगी, लेकिन उन तीनों पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। तभी मिल्स ने ग्रेस से कहा, हमें मारने का कोई फायदा नहीं है, हम तीनों तो कई साल पहले ही टीबी की बीमारी से मर चुके हैं। ये सुनकर ग्रेस डर के मारे फौरन घर के अंदर चली आई और दरवाजा बंद कर दिया। इसी दौरान दूसरी ओर डरे सहमे एन और निकोलस अपने कमरे में अलमारी के अंदर छुपे हुए थे। तभी उन्हें बाहर से कुछ फुसफुसाहट की आवाज आई। उन्होंने जब अलमारी का दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर वही बूढ़ी औरत खड़ी उन्हें पुकार रही थी। उसकी सफेद पथरीली आंखें देख वे दोनों डर के मारे चीख उठे। उनकी चीख सुनकर ग्रेस भागी भागी उस कमरे में आई, लेकिन तभी उस कमरे में पहुंचकर ग्रेस ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस कमरे में एन और निकोलस के अलावा और भी कुछ लोग थे जो उस बूढ़ी औरत के साथ एक टेबल पर बैठे हुए थे। वो बूढ़ी औरत एन और निकोलस से बातें कर रही थी और पन्नों पर उनके कहे शब्दों को लिख रही थी। उस बूढ़ी औरत ने एन से पूछा, तुम्हारी माँ ने तुम दोनों के साथ क्या किया था? ये सुनकर निकोलस ने एन से कहा, इस बुढ़िया को उस बारे में कुछ मत बताना। लेकिन एन ने कहा, यह बुढ़िया कह रही है कि अगर हमने इसे सब बता दिया तो ये लोग हमें शांति से रहने देंगे। ये कहकर एन उस बूढ़ी औरत के पास गई और उसके कान में फुसफुसाकर कहा, एक दिन अचानक हमारी माँ पागल हो गई थी। उन्होंने तकिए से दम घोटकर हमारी जान लेने की कोशिश की थी। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, तो इस तरह तुम्हारी माँ ने तकिए से दम घोटकर तुम्हारी हत्या की थी। तुम लोग मर चुके हो। तुम लोग ये घर छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? ये सुनकर एन और निकोलस को एक झटका सा लगा। वे दोनों बार बार एक ही शब्द दोहराने लगे, हम मरे नहीं हैं, हम मरे नहीं हैं। तभी ये सब सुनकर ग्रेस पर जैसे पागलपन सवार हो गया। वो उस बूढ़ी औरत के पास आई और उसके पन्नों को फाड़कर हवा में उछाल दिया। फिर वो भी उनकी टेबल को हिलाती हुई यही शब्द दोहराने लगी कि हम मरे नहीं हैं, हम मरे नहीं हैं। लेकिन वहां बैठे लोगों को ग्रेस दिखाई ही नहीं दे रही थी, बल्कि उन्हें सिर्फ वो टेबल हिलता हुआ दिख रहा था, ठीक उसी तरह जिस तरह इंसानों को भूतिया घटनाएं दिखाई देती हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि असल में वो बुढ़िया और उसके साथ बैठे लोग जिंदा थे और ग्रेस, निकोलस और एन सचमुच मर चुके थे। उन तीनों की आत्माएं उस घर में भटक रही थी। जल्द ही ग्रेस को भी हकीकत का एहसास होने लगा। दरअसल ग्रेस का पति चार्ल्स जंग में जाने के बाद 1.5 साल से घर नहीं लौटा था। लेकिन फिर एक दिन ग्रेस को खबर मिली कि चार्ल्स जंग में मारा जा चुका है। इस खबर ने ग्रेस को गहरा सदमा पहुंचाया, जिससे दिन ब दिन ग्रेस पर पागलपन सवार होने लगा। इसी कारण उसके पुराने नौकर भी काम छोड़कर चले गए। अब बीमार बच्चों की देखरेख और घर की सारी जिम्मेदारियां अकेली ग्रेस पर आ चुकी थी। इस सबसे तंग आकर अपने पागलपन में एक रात उसने पहले तो अपने दोनों बच्चों की तकिए से दम घोटकर हत्या कर दी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो अपने पागलपन में क्या कर बैठी है तो उसने खुद को गोली मारकर अपनी भी जान ले ली थी। लेकिन मरने के बाद उनकी आत्मा उसी घर में बस गई। ग्रेस जब आत्माओं की दुनिया में जागी तो उसे अपने बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दी, जिससे उसे लगा कि शायद ईश्वर ने उन्हें जीने का दूसरा मौका दिया है। जिसके बाद उसने उस घटना को अपने अंदर ही दफन कर दिया और वापस पहले की तरह रहने लगी। लेकिन फिर मिल्स, टटल और लिडिया ग्रेस के घर आए
ताकि वो ग्रेस और बच्चों की आत्माओं को जिंदा इंसानों के बीच शांति से रहना सिखा सके। पर जब मिल्स ने देखा कि ग्रेस और बच्चों को पता ही नहीं था कि वे मर चुके हैं, तो मिल्स ने उन्हें सच्चाई बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि शुरुआत में लिडिया को भी अपनी मौत का एहसास नहीं हुआ था। और जब मिल्स ने उसे सच्चाई बताई तो उसे गहरा सदमा लगा। तब से ही उसने बोलना बंद कर दिया था। कहीं ग्रेस और बच्चों को भी अपनी मौत से सदमा ना लगे, इसलिए मिल्स उस वक्त का इंतजार करने लगी जब उन्हें खुद सच्चाई का एहसास हो। लेकिन फिर विक्टर और उसका परिवार उस घर में रहने आ गए और ग्रेस और बच्चे उन्हें ही भूत समझने लगे। वहीं विक्टर भूतों को देख सकता था, इसलिए उसे ग्रेस और बच्चे दिखाई देते थे। विक्टर ने जब अपने मम्मी पापा को बताया कि उनके घर में भूत हैं, तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत को अपने घर बुलाया। उस बूढ़ी औरत में भूतों से बात करने की शक्ति थी। वो अपनी शक्तियों से बार बार एन से कांटेक्ट करती थी और उन्हें घर छोड़कर जाने को कहती थी। जब ग्रेस ने एन के कपड़ों में उस बूढ़ी औरत को देखा था, उस वक्त भी वो बूढ़ी औरत एन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए ग्रेस को एन की जगह उस बूढ़ी औरत की शक्ल दिख रही थी। हर बार की तरह आज भी वो बूढ़ी औरत उनसे संपर्क कर रही थी और उन्हें घर छोड़कर जाने के लिए कह रही थी। लेकिन ग्रेस के पन्नों को फाड़ने और टेबल को हिलाने से वे लोग इस कदर डर गए थे कि वे उसी वक्त उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। वहीं सच्चाई से वाकिफ होने के बाद ग्रेस अपने बच्चों के साथ बैठी अपने किए पर पछताने लगी। तभी मिल्स वहां आई और उसे समझाया कि उनकी मौत जरूर हो गई है, पर उनकी दुनिया खत्म नहीं हुई है। वे आज भी यहाँ पहले की तरह रह सकते हैं। और अच्छी बात तो यह है कि आत्माओं की इस दुनिया में ग्रेस को ना तो अपने बच्चों की बीमारी की चिंता होगी, ना जिम्मेदारियों की। मिल्स ने ग्रेस को आगे बताया, इस घर में तो इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। कई बार वे इंसान हमें दिखाई देते हैं, तो कई बार हमें उनकी भनक भी नहीं लगती। आपको बस उनके साथ शांति से रहना सीखना होगा। ये सुनकर ग्रेस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन एन और निकोलस ने पहली बार बेफिक्र होकर सूरज की रोशनी महसूस की और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।